नमस्ते स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग लेसन 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसका इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई है। ऑप्शंस दिए हैं, ओम की घात -1 ओम सेंटीमीटर, ओम की घात -1 सेंटीमीटर -1 ओम सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर की घात -1। तो विशिष्ट चालकता क्या है और इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ओम की घात -1 सेंटीमीटर -1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, ओम की घात -1। ठीक है, ओम की घात -1। ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन, समीकरण समीकरण E इज इक्वल टू आर टी बाई एन एस इन के सी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको थोड़ा सा देखना है। तो ऑप्शन दिया गया है। जी, ऑप्शन क्या क्या दिया है? गिब्स समीकरण है ना, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, नन्नस समीकरण है, या वंडरवॉल समीकरण है। तो वंडरवॉल समीकरण है क्या? नहीं है। गिब्स गिब्स समीकरण है क्या? नहीं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है क्या? नहीं। तो कौन सा समीकरण है? ये किसका समीकरण है? नन्नस समीकरण। नन्नस समीकरण क्या है? इज इक्वल टू आर टी बाई एन एस इन के सी। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक। चलिए, फिर क्या पूछा है? आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध है। क्या चीज? आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध है। तो आणविक चालकता जब हम लोग पढ़ रहे थे तो या अभी आगे भी देखेंगे, है ना। तो आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध क्या है? एम इन 2000/K। ये आणविक चालकता दर्शाती है क्या, ये समीकरण? ये समीकरण आणविक चालकता दर्शाती है क्या? नहीं। फिर 1000/m×K ये दर्शाता है क्या? तो ये भी नहीं दर्शाता। तो क्या m m/1000 × K ये दर्शाता है क्या? ये भी नहीं दर्शाता। तो बचा क्या? ये वाला, ये दर्शाती है क्या? तो आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध क्या है ना, K × 1000/m। क्या? K × 1000/m। इसका आंसर क्या होगा? ए। फिर गैल्वेनाइज्ड आयन पर किसकी किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज्ड आयन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, क्वेश्चन है ना। तो कॉपर की परत चढ़ाई जाती है क्या? नहीं। कार्बन की परत चढ़ाई जाती है क्या? नहीं। निकिल की परत चढ़ाई जाती है क्या? नहीं। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। गैल्वेनाइज्ड जो आयन होता है, आयरन होता है ना, गैल्वेनाइज्ड क्या होता है? आयरन। इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। किसकी? जिंक की। ठीक है। चलिए, इसका आंसर होगा सी। अब विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। अभी हमने पहले, इसके पहले क्या देखा? सबसे पहले, है ना, विशिष्ट चालकता की इकाई। अब प्रश्न पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम सेंटीमीटर। क्या होता है? ओम सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कैसे आया क्या है, इसको थोड़ा हम लोग आगे देखेंगे, डील करेंगे, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम सेंटीमीटर। ठीक। चलिए, अब निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके विलयन में किसके विलयन से 1 फैराडे विद्युत धारा प्रभावित विद्युत धारा विद्युत द्वारा धातु का 1 ग्राम परमाणु मुक्त होगा, है ना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसके विलयन में से 1 फैराडे विद्युत द्वारा धातु का 1 ग्राम परमाणु मुक्त होगा। तो ये सॉल्व करने वाला है, इसको थोड़ा आगे देखेंगे, है ना हम लोग। ठीक। फिर क्या पूछा है? सेल अभिक्रिया जिंक प्लस कॉपर। जिंक प्लस क्या है? कॉपर। कॉपर में क्या है? 2 चार्ज। क्या बना रहे हैं? जिंक +2 एंड कॉपर। तो इसका सही प्रदर्शन है। क्या बोला है? इसका सही प्रदर्शन है। ठीक। इसका सही प्रदर्शन क्या है, इसको पूछा है। ठीक है, कॉपर जिंक। अब देखिए, इस तरफ क्या है? जिंक। जिंक में क्या है? चार्ज है क्या? नहीं है। उस तरफ क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? जिंक में चार्ज है क्या? नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है? चार्ज है।
एक सेकेंड। ठीक है, इधर क्या है, चार्ज है, उधर चार्ज, इधर चार्ज नहीं है, इधर चार्ज है। ठीक है, तो जब जिंक जिंक से एक तरफ करेंगे तो क्या होगा, ये है। ठीक है, फिर कॉपर में इस तरफ चार्ज है, इस तरफ क्या है, चार्ज नहीं है। और बाकी ऑप्शन में देखिए, दोनों में चार्ज नहीं है। ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत है। फिर दोनों चार्ज वाले के एक साइड रखा तो ये भी गलत है। इसमें क्या किया, कॉप कॉपर को इस तरफ ले आया, है ना। ऐसा है क्या, नहीं। सही आंसर क्या है, डी। क्या है, डी। डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर क्या सही है। इसका है ना, क्या पूछा है, विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर क्या सही है। अनंत तनुता पर क्या होता है, तो जो ये है क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, पहले ही दे दिया, एक। ना कम होगा ना ज्यादा होगा, है ना। इसमें क्या है, एक का मान कम है अनंत से, है ना, इसमें इसका मान ज्यादा दे दिया। लेकिन सही क्या है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, अनंत नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलिए आज अब देखेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्नों को थोड़ा सा एक बार देखते हैं। क्या बोला है, उन धातुओं की सूची बनाइए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। विद्युत विद्युत अपघटनी निष्कर्षण मतलब जिनको क्या करते हैं, किसी विलयन में मिला देते हैं, है ना, विलयन। और वो क्या करते हैं, अपने आयन में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से धातु है ना, तो कौन कौन से धातु है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज। ऐसे धातु हैं जिनका वैद्युत निष्कर्षण होता है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील धातु है। कैसी धातु है, क्रियाशील धातु है। एलु, एल्यूमिनियम का कितना है, परमाणु संख्या 13, है ना। तो क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन देता है हमेशा लगभग। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। फिर क्या, सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, बहुत सक्रिय होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नीज। तो ये तीनों ऐसे धातु हैं जिनका वैद्युत निष्कर्षण होता है, ठीक है। और कारण क्या दिया है, क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। फिर दूसरा क्या बोला, जल की एंगस्ट्रॉम एम ज्ञात करने का तरीका बताइए। ठीक है, तो क्या बोला, आयनों में आयनों के स्वतंत्र अभिगमन आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम से घटक आयनों की लैम्डा जीरो का मान ज्ञात करने करके जल की क्या ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया, क्या ज्ञात करना था, इसको ज्ञात करना था हमको। ठीक है, तो डेल जल किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, है ना। तो लेमडा जीरो H प्लस प्लस लेमडा जीरो OH माइनस। ठीक है, इससे क्या ज्ञात की जा सकती है, जो प्रश्न में हमको बोला है। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है, किसी किसी विलयन की चालकता किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती जाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसको समझना है। ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटते जाती है। चालकता किस पे निर्भर करती है, चालकता निर्भर करती है कि विलयन में कितने आयन से, है ना। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में क्या विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। अतः विलयन की चालकता भी घट जाती है। मान लो कोई विलयन है, विलयन में क्या है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, पानी था, पानी में क्या किया हमने, NaCl डाला, 1 चम्मच NaCl डाल दिया। ठीक है, NaCl क्या होगा, नमक डाला तो Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब क्या किया उसमें दो, तो क्या हुआ, उसकी चालकता क्या हो गई, बढ़ गई, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो अब उसकी चालकता घटेगी ना, क्योंकि भाई जितना काम 1 चम्मच नमक क्या कर रहा था, 1 लीटर पानी में कर रहा था, वही काम उसको कितने पानी में करना है, 2 लीटर पानी में करना है। तो उसकी चालकता क्या होगी, कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। क्यों कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन NaCl जो Na प्लस और Cl माइनस में टूटे थे वो क्या हो गए,
कम हो गए, वो दोनों किस में बढ़ गए। जैसे मान लीजिए हमने है ना क्या किया, हमने 100 मोल मान लेते हैं मानने के लिए, ठीक है, 100 मोल कितने NaCl क्या किया, हमने 1 लीटर पानी में डाला, ठीक है। अब क्या किया इस पानी में, तो ये क्या हो गए Na प्लस और Cl माइनस में टूट गए। अब क्या किया इसने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो 1 लीटर क्या कर दिया पानी डाल दिया, तो कितने लीटर पानी हो गए हमारे पास, 2 लीटर पानी हो गए। और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे NaCl के, उतने ही है। तो क्या हुआ अब 1 लीटर में कितने 50 50 मोल NaCl ही काम कर रहे हैं ना, Na के और Cl के कितने मोल 50 मोल ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस कारण से क्या होती है उसकी विद्युत चालकता घट जाती है, ठीक। फिर क्या बोला, मानक इलेक्ट्रोड विभव की की तालिका का निरीक्षण कर 3 ऐसे पदार्थ बताइए कि जो अनुकूल परिस्थितियों में फेरस आयन फेरस आयनों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। फेरस आयन को ऑक्सीकृत कर सकते हैं मतलब ऑक्सीकृत कर सकते हैं, ऑक्सीकृत ऑक्सीकृत कर सकते हैं मतलब उससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, इसकी बात हो रही है ना। तो 3 पदार्थ निम्नलिखित है। जब हम लोग क्या देखेंगे, अरे जब हम लोग तालिका देखेंगे है ना, इलेक्ट्रोड विभव तालिका है ना, तब हमको समझ आएगा। इससे इससे 3 पदार्थ निकलते हैं, कौन कौन से, क्रोमियम ऑक्साइड है ना अम्लीय माध्यम में, फिर क्या बेरियम और जलीय एजी। जलीय एजी मतलब ये क्या है, सिल्वर की बात किया है, ठीक है। फिर क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, तो क्या बोला है नहीं रख सकते, क्यों, जिंक कॉपर के साथ है ना क्या है अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या करता है कॉपर के साथ सर्वाधिक, मतलब सर्वाधिक नहीं बोला चाहिए, बहुत ज्यादा क्या होता है क्रियाशील होता है। क्रियाशील धातु है, अतः यह कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है क्रिया करके जिंक जिंक सल्फेट बना देता है तथा जिंक धातु अवक्षेपित हो जाती हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या था, जिंक का पात्र है, जिंक के पात्र में हमने क्या किया CuSO4 डाल दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट डाला, तो ये क्या करता है इसको, हमारा जो कॉपर है कॉपर को हटा के कॉपर को क्या करता है विस्थापित करके क्या बना देता है जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाता है कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं जिंक के बर्तन में है ना कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, क्या नहीं कर सकते, रख नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती हैं, ठीक है। क्या पूछा, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें एक दूसरे को उनके लवण है ना उनके लवणों के विलयनों में से प्रतिस्थापित करती है ना। जैसे अभी हमने देखा ये जो जिंक था है ना कॉपर सल्फेट, ये जो कॉपर के सॉल्ट से जिंक क्या करता है उसको विस्थापित कर देता है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फेरस को क्या करता है हटा सकता है, मैग्नीशियम कॉपर को हटा लेगा, तो वो उसका क्रम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब धात्विक चालन तथा विद्युत अपघटनीय चालन में कोई 2 अंतर बताइए, है ना। धात्विक चालन किसको बोलते हैं, धातु धातु किन्हें बोलते हैं हम लोग, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं फ्लो करते हैं। धातु किनको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, ठीक है, पहली बात। तो धात्विक चालन क्या, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। जैसे क्या करिए लोहा है, तो लोहा में चालन कैसे होता है, तो जब उस जब उसमें क्या होता है विभवांतर होता है, तो क्या करते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं फ्लो करने लगते हैं, बहने लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं धात्विक चलन। धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है, ठीक। फिर क्या है विद्युत अपघटनीय चालन, क्या होता है इसमें विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। क्या किए पानी था, पानी में क्या डाल दिए NaCl डाल दिया, वो क्या कि अपने चार्ज में टूट गया। अब जो उसमें धारा बहेगी, जैसे क्या था डिस्टिल वाटर था, क्या था डिस्टिल वाटर, वो विद्युत का चलन करता है क्या, सामान्यता नहीं करता, क्या करता है सामान्यता नहीं करता। अब उसमें क्या डाल दिया हमने NaCl डाल दिया, NaCl क्या हुआ Na प्लस Cl माइनस अपने आयनों में विभक्त हुआ है ना। अब उसमें क्या होगा विभक्त होने के कारण चार्ज आ गया,
चार्ज आ गया तो अब क्या करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। ठीक है, फिर क्या अंतर है, धात्विक चालन से धात्विक चालन से चालन के रासायनिक गुणों की में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे मान लो लोहा है, क्या है, लोहा, लोहा में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, या कॉपर है, कॉपर के हम तार देखते हैं, इसमें क्या निरंतर विद्युत धारा बहती है, लेकिन कॉपर बदलता है क्या, कॉपर कुछ इसमें बदलता है क्या, नहीं बदलता। ठीक है, तो इसीलिए बोला गुणों में क्या होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर क्या बोला दूसरे तरफ, है ना, विद्युत अपघटनी चालक में, इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ अपघटन के कारण क्या होता है, अपघटन होता है किसका, जैसे NaCl था तो NaCl नहीं रहता, Na क्या हो जाता है, प्लस चार्ज अपने Na प्लस में टूटता है, Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, इसके विद्युत अपघट्य पदार्थ के इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ के अपघटन के कारण उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर ताप में वृद्धि से चालकता में क्या होता है, कमी आ जाती है, चालकता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। मान लीजिए क्या है, लोहा है, मानने के अभी के लिए, है ना, लोहा है, लोहे को क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, लोहे को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लोहे का प्रतिरोध कम हो जाता है, तो इससे प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, चालकता घटेगी। ठीक है, अब इधर क्या है, ताप में वृद्धि से विद्युत अपघटनी चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में विलय विलय किए जाने पर लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अपघट्य मतलब, विद्युत अपघटन अपघट्य ऐसे पदार्थ, है ना, ऐसे पदार्थ जिनको क्या करते हैं, जिनका जब हम लोग विलयन तैयार करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आयनों में पूरी तरह क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। जैसे क्या था कि एक जल है, उस जल में क्या किया है, कोई पदार्थ हमने डाला, तो वो क्या करता है, अपने आयनों में क्या होता है, जो जितना ज्यादा पूरी तरीके से विभक्त होगा वो उतना अच्छा क्या होगा, विद्युत अपघट्य। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं उसको देखते हैं। तो क्या है, NaCl, बार बार इसका एग्जाम्पल आ रहा है, प्रबल लवण है, Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। फिर HCl, है ना, ये भी H प्लस Cl माइनस में टूटता है, प्रबल अम्ल है। फिर NaOH, ये प्रबल क्षार है, Na प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो ये उसके उदाहरण है ना, ये क्या है, सारे प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य मतलब जो अपने आयनों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, अपने आयनों में क्या होते हैं, विभक्त। ठीक, चलिए दूसरा, अगला क्वेश्चन, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, प्रबल किसको बोले, जो अपने आयनों में पूरी तरीके से क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे। फिर क्या बोला, ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं तथा अत्यधिक तनु करने करने पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते, है ना, ये क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब उसके एग्जाम्पल दे दिया, है ना, एथेनोइक एसिड दे दिया है, फिर आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा दे दिया है। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। प्रबल में क्या होगा, पूरी तरीके से टूट जाएंगे, और दुर्बल में क्या होगा, वे तनु करने पर भी, उनको डाइल्यूट करते हैं फिर भी वो क्या करते हैं, अपने आयनों में विभक्त नहीं होते, है ना, उनका जो सैचुरेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, फिर क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को स्पष्ट कीजिए, है ना। अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, उसको थोड़ा सा देखना है। वह अभि वह अभिक्रिया है ना, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मुक्त करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होगा, मान लो है ना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। उसके बाद क्या बोला, इनमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, किसकी किसकी वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि हो जाती है, तथा वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे मान लो क्या बोला, उसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना, NaCl था, ठीक है, क्या किया, NaCl, ये मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, Na था Cl, ठीक है, Na क्या करता है, प्लस बनाता है, क्या बनाता है, प्लस और Cl माइनस, है ना, क्या करता है,
Na प्लस और Cl माइनस बनाता है। ठीक है, तो Na क्या हुआ, Na प्लस बनाया। प्लस कैसे बनाया, जब इलेक्ट्रॉन दिया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, और Cl क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, है ना। तो Na का क्या हुआ, Na का ऑक्सीकरण हुआ और Cl का अपचयन हुआ। तो इस परिभाषा, है ना, क्या बोला वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, तथा वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयन कहलाता है। फिर एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, जैसे फेरस अपना क्या था, आयरन था। आयरन में क्या है, दो चार्ज है, यहाँ दिया है दो चार्ज है ना, मतलब क्या है, आयरन दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब क्या किया ये, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो क्या बना दिया, है ना, तीन प्लस चार्ज बना दिया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फिर क्या था, एसएन, तीन है, तीन क्या किया है, प्लस चार्ज है ना, चार प्लस था, अब की चार प्लस था, मतलब चार, चार धन आयन दिख रहे हैं इसके ऊपर, चार धन आयन दिख रहे हैं, मतलब क्या, इसने लगभग चार इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, दिया होगा। फिर क्या हुआ उस साइड, इधर क्या है, चार धना चार था लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या होता है, दो दिखा रहा है केवल, दो दिखा रहा है मतलब दो दिखा रहे हैं, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, लिया होगा। इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है, अपचयन। ठीक है, फिर चलिए दूसरा, लोहे की एक छड़ को यदि CuSO4 के विलयन में डाल दिया जाए, है ना, में क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो तांबा विस्थापित हो जाता है, परंतु तांबे की छड़ को फेरस सल्फेट में के विलयन में डालने से लोहा विस्थापित नहीं होता, क्यों, है ना, क्या पूछा है, लोहे की एक छड़ को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाए तो तांबा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है, परंतु तांबे की छड़ को फेरस, है ना, तांबे की छड़ को फेरस सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, लोहा विस्थापित नहीं होता, क्यों। अब देखो इसका कारण बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्या बोला, विद्युत रासायनिक श्रेणी में फेरस मतलब यह लोहा, लोहा का स्थान Cu से क्या है, ऊपर है, क्योंकि फेरस का मान, है ना, फेरस का मतलब लोहे का मानक अपचयन विभव कितना है, मानक अपचयन विभव -0.44 इतना है ना, तथा Cu या कॉपर का कितना है, प्लस 0.334 वोल्ट है, क्योंकि कॉपर की तुलना में फेरस अधिक सक्रिय है, कॉपर की तुलना में फेरस कौन है, क्या है, अधिक सक्रिय है, इसलिए फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन से फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, किंतु, है ना, किंतु जो कॉपर है वो फेरस सल्फेट के विलयन में फेरस को क्या करता है, विस्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए अब जिंक की छड़ को CuSO4 विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग लुप्त हो जाता है, क्यों, जिंक की छड़ को CuSO4, यू कॉपर सल्फेट कैसा रहता है, नीला दिखता है, कैसा दिखता है, नीला। ठीक है जिंक सल्फेट की छड़ में जिंक सल्फेट की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग लुप्त हो जाता है, क्यों। जिंक जिंक की छड़ को क्या करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, डालने पर निम्न क्रिया होती है, जैसे ये देखिए जिंक था, ठीक है, जिंक क्या हो जाता है, जिंक का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो क्या किया, जिंक दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, जिंक क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। फिर कॉपर था, कॉपर क्या था, इसमें धन आयन था, ये क्या कर दिया, अपने रूप में आ गया, तो क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। इस प्रकार जिंक की छड़, है ना, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस प्रकार जिंक की छड़ से जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगता है, जिंक आयनों के रूप में विलयन में जाने लगता है, किसमें जाने लगता है, विलयन में। ये क्या था, कॉपर कॉपर सल्फेट का क्या था, विलयन था, है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन था। तो जिंक क्या करता है, अपने आयनों में टूटता है और कॉपर सल्फेट के विलयन में जाने लगता है, तथा विलयन में से जो कॉपर आयन छड़ के चारों ओर क्या होते हैं, अवक्षेपित होने लगते हैं। कॉपर क्या होता है, अवक्षेपित होने लगता है ना, उसका प्रेसिपिटेशन होने लगता है। ठीक है, अतः विलयन का जो नीला रंग है वो लुप्त हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए।
विशिष्ट चालकता किसको बोलेंगे भाई, है ना। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा क्या है, पानी है, बहुत बड़े बर्तन में क्या है, पानी है। उस पानी का, पूरे पानी का चालकता नहीं, है ना। तो किसकी चालकता, उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि कैसा समझ रहे हैं इससे, भाई जल्दी आ जा भाई। ठीक है, ये क्या था। ठीक है, सब तरफ से क्या है, 1 सेंटीमीटर। इतने क्षेत्र में जितना पानी आता है, इतने क्षेत्र में क्या होगा, जितना पानी आएगा, ठीक है, इस छोटे से उसमें जितना पानी आएगा उसकी जो चालकता होगी, है ना, उसकी चालकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं, के कापा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है, विशिष्ट प्रतिरोध। सीधी सी बात है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध है चालकता या प्रतिरोध है ना। मतलब मैं ये बोल रहा था, विशिष्ट प्रतिरोध हो या विशिष्ट चालकता हो, या सामान्य चालकता हो या प्रतिरोध हो, ठीक है। चालकता बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। तो क्या हुआ, विशिष्ट चालकता ज्यादा होगी तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। वो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता क्या होगी, कम होगी। फिर सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, सेल स्थिरांक। ठीक है, किसी चालक सेल के, या किसी चालक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच, है ना, किसी चालक सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा किसी इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या क्या, सेल स्थिरांक, इसे किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्या है, दो इलेक्ट्रोड है। मान लो क्या है, ये दो, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो क्या है, दो इलेक्ट्रोड है अभी के लिए मान लो, ठीक है। तो क्या है, किसी इसमें डूबे हुए हैं, ठीक है, तो दिक्कत। अब क्या है, क्या बोला, इन दोनों के बीच की दूरी, है ना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या, एल, ठीक है, तथा इनके बीच का अनुप्रस्थ, क्या बोला, तथा किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, किसका, दूरी एल का तथा उनका अनुप्रस्थ क्षेत्र एरिया का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। ठीक है, फिर फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्या बोला, फैराडे क्या बोला था, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या बोला था, इसको थोड़ा समझिए। है ना, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली क्या, पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होती है, विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के। ठीक है, जितना विद्युत धारा हम बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, उतना ही क्या होगा, पदार्थ मुक्त होगा, कहाँ से, इलेक्ट्रोड से। ठीक है, यदि 1 एम्पियर धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है, तो, है ना, क्या बोला, कितना, ये क्या है, W क्या है ना, W, W क्या है, मुक्त होने वाले पदार्थ, I क्या है, I धारा है, T समय के लिए क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है ना। ये किसके समानुपाती, ये दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, ये इसका नियम था। अब इस समानुपाती को हटाने के लिए क्या किए, एक स्थिरांक ले, स्थिरांक क्या किए, Z, है ना, इसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक, ये Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, चलिए। अब क्या बोला, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए। फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है ना, जब श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में मतलब मतलब एक, श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं,
समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो क्या बोला जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से होकर विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्राएं इलेक्ट्रोड में एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है ना। किसके समानुपाती होती है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अभी हमने पहले देखा, ये Z को ध्यान रखेंगे, है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या चीज है? Z। तो क्या बोला, थोड़ा देखेंगे। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन से होकर विद्युत धारा समान मात्रा में क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। जैसे अलग अलग क्या है, विद्युत अपघट्य रखे हुए हैं, ठीक है, और किसमें जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। सभी श्रेणी क्रम में किससे? इलेक्ट्रॉनों से जुड़े हुए हैं। अब उसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। जैसे देखिए इसको, है ना, ये कहीं पे मान लो ये क्या है? हमारी बैटरी है। क्या है? बैटरी। ठीक है। अब ये बैटरी, ठीक ठीक है, ये डूबा हुआ है। ठीक। अब यहीं से ये डूबा हुआ है। इस टाइप की स्थिति है। ठीक है, क्या है? ये अलग अलग टाइप के क्या है? विद्युत अपघट्य है ना, इनमें डूबा हुआ। अब इसमें क्या है? समान धारा कैसी धारा? समान धारा, सेम मात्रा में क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो है ना, इलेक्ट्रोड में एकत्रित तो इलेक्ट्रोड में एकत्रित विभिन्न पदार्थों की मात्रा इस इलेक्ट्रोड में जितनी भी मात्रा उपस्थित होगी, है ना, मतलब जमा होगी, है ना, इसकी मात्रा किसके समानुपाती है? तो किसके समानुपाती होती है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? Z। ठीक है, Z के कैसा है? Z कैसा है हमको पता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न। ओम। ओम का नियम लिखिए। ओम क्या बोला था? हम्म, ओम का नियम क्या है? इसमें क्या लिखा है? किसी चालक या विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता आई चालक के सिरों, है ना, चालक के सिरों या इलेक्ट्रोड के मध्य लगने वाले विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब क्या है? कोई परिपथ है। क्या है? कोई परिपथ है। परिपथ में जो बहने वाली धारा है, परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो उसके विभवांतर, है ना, उसके इलेक्ट्रोड में उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो किसके परिपथ में बहने वाली धारा किसके समानुपाती होगी? विभवांतर के समानुपाती होगी। ठीक है। ठीक, जस्ट 2 मिनट ना।
अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल तनुता का नियम क्या है? ओस्टवाल तनुता का नियम क्या है? तो ओस्टवाल वैज्ञानिक था, वो क्या नियम दिया? निश्चित ताप पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, निश्चित ताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा इसके तनुता v के क्या होती है? वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब एक समानुपाती को ही हम लोग अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है ना? जो कोई क्या था, दुर्बल विद्युत अपघट्य था। दुर्बल विद्युत अपघट्य था मतलब क्या? वो अपने पूरी तरीके से क्या नहीं हो रहा था, अपने आयनों में नहीं विभक्त हो रहा था, ठीक है। तो इसके वियोजन की मात्रा को किससे डिनोट किया? अल्फा। ये किसके वियोजन की जो मात्रा होती है वो किसके समानुपाती होती है बोला है? इसके तनुता। तनुता मतलब क्या? v, है ना? तनु करने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तनुता v के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो अल्फा समानुपाती है ना, या व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, वर्गमूल वर्गमूल v। अब ये सम ठीक है, यहाँ के क्या है? वियोजन का स्थिरांक है। के क्या है? फिर हमने क्या किया, के भी ले लिया, तो के क्या है? वियोजन का स्थिरांक है, ठीक है, इसका स्थिरांक है वियोजन का। फिर अगला प्रश्न क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? अभी हम लोग बार बार देख रहे थे, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड जो आया था, जेड क्या चीज है ना? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह भार है जो 1 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा क्या प्रवाहित करने पर मुक्त होता है, ठीक है। किसी विद्युत है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ का वह भार है जो 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? मुक्त होता है। अब क्या प्रश्न है? लवण सेतु, क्या चीज? लवण सेतु। लवण सेतु क्या है? इसके दो कार्य लिखिए, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं, तो क्या बोला है? पोटेशियम क्लोराइड और, है ना, या पोटेशियम अलग अलग क्या दिए हैं? सॉल्ट दिया हुआ है। तथा अ- अगर 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 एक पदार्थ होता है, ठीक है, विलयन विलयन की जेली से भरी हुई यू आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। मतलब सॉल्ट ब्रिज बनाने के लिए किसका? KCl का, KNO3 का, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का, या अगर 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 क्या होता है? जनरली सब्जियों वगैरह में डाला जाता है गाढ़ा बनाने के लिए, ठीक है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं? लवण सेतु। इसका कार्य क्या है ना? इसके द्वारा दो विलयन के मध्य विद्युत संपर्क होता है। कैसा संपर्क होता है? विद्युत संपर्क होता है। तथा विद्युत परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। विद्युत परिपथ को क्या करता है? पूर्ण करता है। इसके कारण दोनों विलयन, है ना, दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते। दोनों विलयन क्या करते हैं? आपस में नहीं मिलते, ठीक। चलिए, चलिए। फिर क्या है? किसी विद्युत अपघटन किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? तथा इकाई लिखिए। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? आर। प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को विद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या बोला? प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को प्रतिरोध आर के व्युत्क्रम को विद्युत अपघट्य के विलयन की वैद्युत चालकता कहते हैं, है ना। व्युत्क्रम को मतलब मैंने पहले भी बताया, आर क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी? घटेगी। और चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। सीधी सीधी बात है ये, ऐसा बात कर रहा है। आर क्या है? प्रतिरोध है ना, चालकता, ठीक है। तो हमारी जो चालकता है ना, प्रतिरोध से क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चालकता बढ़ेगी मतलब क्या? प्रतिरोध कम होगा, यही तो बोला है, ठीक है। क्या बोला है? किसी विद्युत अपघटक के विलयन की वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? है ना, प्रतिरोध के विक्रम को विद्युत अपघटक के विलयन की विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई है सें- ठीक है, इसकी इकाई दे दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर माइनस ऐसा होता है, ठीक है, होती है।
फिर इसे ओम-1 या ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या बोला, किसी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ किसे कहते हैं, है ना। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत रासायनिक सेल के दोनों किसी विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर, है ना। किसी विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के, है ना, इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर या विभवांतर, है ना, विद्युत वाहक बल या सेल के विभव कहलाता है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ना। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल, कैसा सेल, विद्युत रासायनिक सेल के दो इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो क्या होगा, विभव में अंतर या विभवांतर होगा, वह क्या होगा, विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस लेफ्ट, है ना। राइट माइनस लेफ्ट मतलब कैथोड और एनोड में क्या करेंगे, जितना विभव का क्या होगा, अंतर होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, विभवांतर। इसे वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इधर देखते जाना, लघु उत्तरी प्रश्न लोग हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं भाई, बार बार बताया, प्रतिरोधकता है जो क्या करती है, चालकता को प्रभावित करती है, चालकता को क्या करती है, रोकती है ना। बैरियर है, चालकता को रोक लगाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या किसी विलयन की प्रतिरोधकता किसे क्या है, इकाई लिखते। प्रतिरोध रेजिस्टिविटी, किसी विलयन में दो इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, है ना, या अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। प्रतिरोध कैसा होता है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और एरिया बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, है ना, कम होता जाएगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। फिर इस समानुपाती हटाने के लिए हमने क्या किया, एक वो लिया, स्थिरांक लिया, जिससे क्या बोला, रो की वैल्यू क्या है, प्रतिरोध प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध गुणे में क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बटे में लंबाई, ये किसका, रो क्या है ना, प्रतिरोधकता का कहा जाता है, ठीक। फिर प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है, यदि एल को सेंटीमीटर, ए को सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल किस में लाते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए, ठीक है। और आर को, है ना, रेजिस्टिविटी को ओम से दर्शाया जाए तो प्रतिरोधकता की इकाई सेंटीमीटर की घात 2 ओम बाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो या ओम सेंटीमीटर होगी। तो समीकरण 1 में, अब यहाँ पे क्या समीकरण 1 दिया था, समीकरण 1 में ए इज इक्वल टू, है ना, एक चीज है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, लंबाई 1, और रो तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू प्रतिरोध, ठीक है। अतः किसी विलयन का प्रतिरोध प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या बोला, इस लाइन को थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। अतः किसी विलयन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध है, किसका प्रतिरोध है, किसी, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में जितना प्रतिरोध होगा वो उस विलयन का क्या कहलाएगा, एक घन अभी बना के दिखाया था इतना, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर में जितना प्रतिरोध होगा उसका विलयन की प्रतिरोधकता। अब रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब, इसके लिए पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया में जिस पदार्थ से क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या जिस पदार्थ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब, है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। दूसरा अपचयन क्या होता है, तो जिस पदार्थ में क्या होगा, दो दो क्या होंगे, दो पदार्थ होंगे, है ना, आपस में क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, आपस में क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, निकलेगा, और क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तथा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। अब वह अभिक्रिया, क्या, कौन सी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा वह अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। वास्तव में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया साथ साथ होती है तथा एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयित होता है। ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होने के कारण इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया दिया हुआ है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे? जिंक क्या किया? कॉपर को विस्थापित किया और क्या बना दिया? जिंक सल्फेट। जिंक क्या था? जिंक सल्फेट बनाया। जिंक सल्फेट बनाया तो यहाँ क्या किया? जिंक दो इलेक्ट्रॉन क्या किया अपना? दिया। अब है ना, दो धन चार्ज बनाया है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन का देना क्या होता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब देखिए कॉपर क्या था? कॉपर यहाँ पे प्लस दो चार्ज में था। जब कॉपर क्या था? SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, तो कॉपर क्या किया हुआ था? दो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। लेकिन अब क्या है? कॉपर मुक्त है। कॉपर मुक्त है तो क्या अब उसमें चार्ज है? क्या नहीं है। तो दो धन आयन से क्या हो गया? अब वो कोई आयन नहीं, उसमें चार्ज नहीं है। मतलब उसने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीकारक या तथा अपचायक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरे का क्या कराता है? ऑक्सीकरण कराता है। ठीक है, वो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। अपचायक मतलब जो दूसरे का क्या कराता है? अपचायक। ठीक है, जो दूसरे का अपचयन कराएगा वो क्या होगा? अपचायक होगा। देखिए लिखा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह पद ऑक्सीकारक है ना, ये ऑक्सीकरण लिख दिया। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, तथा अपचायक वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिससे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ अभिक्रिया दे दिया। क्या दे दिया है? फेरस क्लोराइड था, है ना। क्या है? आयरन क्लोराइड है हमारे पास। और क्या है? टिन क्लोराइड है। ये दोनों क्या किए? अभिक्रिया किए। ठीक है, तो इसमें किसका अपचयन हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ? दिया हुआ। अपचयन हुआ। देखिए क्या था? तीन चार्ज था। तीन चार्ज से कितना हो गया? दो चार्ज में आ गया, है ना। तीन चार्ज का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था। कितने इलेक्ट्रॉन दिया है? दो। दो, तीन से दो में आने में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है? अपचयन कहलाता है। फिर एसएन। एसएन था दो, इसमें दो चार्ज थे, मतलब दो धनायन थे। ठीक है, अब ये कितने धनायन बनाए? चार। तो चार धनायन कैसे आए होंगे? जब चार इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा? दो। दो इलेक्ट्रॉन हो चार इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अतः Fe3 ऑक्सीकारक है तथा SN2 क्या है? अपचायक है। ठीक है, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तनुता में वृद्धि से विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? कम होता है। इसका कारण यह है कि तनुता में वृद्धि से 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। किंतु तुल्यांक चालकता, ठीक है, तुल्यांक चालकता दे दिया है। तुल्यांक चालकता बराबर K × V तथा मोलर चालकता, अरे मोलर चालकता क्या? K × V। 2 मिनट। मोलर चालकता K × V। ठीक है, तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता तथा तनुता का गुणनफल है। तनुता, चलिए अगला प्रश्न। सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। सेल स्थिरांक हमने देखा था क्या चीज होता है। ठीक है, और विशिष्ट चालकता में संबंध। क्या बोला है? किसी विशिष्ट किस चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं आर। किस नहीं है, किसी है ना। किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? आर है। इसकी लंबाई एल है ना। एल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, समझ आ गया? क्या बोला? आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, समानुपाती हटाने के लिए हमने क्या किया? रो लिया। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। अब विशिष्ट चालकता के इज इक्वल टू क्या है? 1/रो। ठीक है, क्या है? 1/रो। अब रो का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? इसको पक्षांतर कर दिए, R/A/L। ठीक है, हमने पहले देखा था।
इसमें क्या हो गया, ये रो की वैल्यू रो का वैल्यू कैसे निकाला हमने, ये आर ए था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आर बाई ए। अब ये क्या है, ऊपर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये एल इज इक्वल टू रो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, रो का वैल्यू रख दिया है ना, रो का वैल्यू रख दिया। ठीक, उसके बाद क्या किया, सॉल्व किया सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, ठीक, फिर के इज इक्वल टू सी है ना, के इज इक्वल टू सी एल ए। ठीक है, सी एल ए है ना, एल बाई ए क्या है, सेल स्थिरांक है, जिसको इक्वल टू एच। ठीक है, जहाँ सी क्या है, प्रेक्षिक चालकता, क्या है, प्रेक्षिक चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना, प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम है। 1/r को क्या बोलते हैं, सी लिख सकते हैं, है ना, 1/r क्या है, चालकता। मैंने पहले भी बताया था चालकता क्या होता है, चालकता क्या होती है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध कम होगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। प्रतिरोध कहाँ कैसा है, यहाँ पे प्रतिरोध 1/r में है ना, 1/r को क्या सी लिख सकते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता लिख दिए, के इज इक्वल टू सी इंटू सेल स्थिरांक, है ना, सेल स्थिरांक क्या था, एक्स था, सी इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है मतलब है ना, रैखिक चालकता सेल स्थिरांक, ये क्या थी, एक्स की। अब हमको क्या करना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या कर दिया, के बाई सी, ये के बाई सी। ठीक है, ये क्या है, इसमें संबंध निम्न को समझाइए, नहीं ज़्यादा लंबा नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, कोई 4 विशेषताएं लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी, यदि इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव के मानों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक विद्युत श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, है ना। क्या किए, यदि इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव, है ना, मानक अपचयन विभव के आधार पे सभी को क्या करेंगे, एक बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो हमको एक श्रेणी प्राप्त होगी, इसको क्या बोलते हैं, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को सक्रियता भी कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सक्रियता भी कहते हैं, जिसमें धातुएं सक्रियता के घटते हुए क्रम में होती है, क्या है, सक्रियता के घटते क्रम में होती है। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो अपचयन क्षमता है वो क्या होगा, घटते जाएगा। ठीक है, श्रेणी के ऊपर से नीचे, है ना, श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं का धनायन, धातुओं का धन विद्युत लक्षण कम होता जाता है, एवं ऋण विद्युत लक्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, फिर क्या बोला, श्रेणी के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थों की ऑक्सीकरण क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है ना। ऊपर क्या हुआ, अपचयन घट रहा है, अपचयन घटेगा तो क्या, ऑक्सीकरण स्वाभाविक रूप से बढ़ते जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, श्रेणी के ऊपर से नीचे जाने पर, है ना, ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की अपचायक क्रियाशीलता घटती है, हेलोजन की क्रियाशीलता कम का क्रम, है ना, आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन है, दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोला, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल क्या है, है ना, प्राथमिक सेल किसको बोलेंगे, द्वितीयक सेल किसको बोलेंगे। ठीक है, प्राथमिक सेल ऐसे सेल जिनको पुनः अवशोषित नहीं किया जा आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ऐसे सेलों को मतलब एक ही बार चार्ज करके एक ही बार क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है, ऐसे सेलों में किसी बाह्य विद्युत स्रोत द्वारा अभिक्रिया अभिक्रियाओं की दिशा नहीं बदली जा सकती, अर्थात अभिक्रिया, है ना, जैसे हमारा फोन है, फोन को क्या बैटरी डाउन होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, पुनः चार्ज कर लेते हैं, तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते, तो ऐसे सेल को प्राथमिक सेल बोलेंगे, है ना। उदाहरण दिया जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल। फिर द्वितीयक सेल, ऐसे सेल जिनको हम लोग पुनः आवेशित करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ऐसे सेलों में बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा सेल
अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित की जा सकती है, अतः ये उत्क्रमणीय सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? सीसा चालन सेल है ना, निकेल कैडमियम संचालन सेल। ठीक, फिर निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से पदार्थ प्राप्त क्या बोला है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए, है ना। सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ जलीय विलयन। ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड था तो जलीय विलयन है ना। ठीक है, कैसे टूटा? Ag+NO3। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए इसको देखेंगे, है ना। फिर क्या बोला? विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल क्या चीज है और विभवांतर क्या चीज है, इसको देखते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है? किसी खुले परिपथ में अर्थात जब कोई विद्युत, है ना, जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, है ना, एक सेल के दो इलेक्ट्रोड के मध्य का जो विभवांतर है ना, दो इलेक्ट्रोड है ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, दो इलेक्ट्रोड के मध्य क्या है, जो विभव का क्या है, अंतर है, उसी को क्या बोलते हैं? उस विभव के अंतर को, है ना, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और विभवांतर क्या है? किसी सेल में किसी भी परिस्थिति में सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का जो अंतर है उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब विद्युत वाहक बल, है ना, विद्युत वाहक बल सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज है। ठीक है, सेल द्वारा क्या है? प्राप्त अधिकतम वोल्टेज है। जबकि विभवांतर क्या है? विभवांतर सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज से कम होता है। विभवांतर क्या होता है? अधिकतम वोल्टेज से कम होगा हमेशा। ठीक है, विद्युत वाहक बल द्वारा परि परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के निरूपित करता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम होगा वो किसको? सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को क्या करेगा? दर्शाएगा। ठीक है, विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किए गए कार्य, है ना, किए गए अधिकतम कार्य से कम होगा। जितना सेल काम करेगा उससे कम होगा। ठीक है, इसमें बराबर होगा और उसमें मतलब अधिक होगा, उसमें कम होगा। ठीक है, चलिए फिर सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा मापा जा सकता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, अब इधर दीर्घोत्तरी प्रश्न है। ठीक, ये सारे बड़े को प्रश्न है। कितने हैं?